अरे सुनने वाले को डिस्टर्ब हो जाएगा, विषय छूट जाएगा ना। कर्मोपाधि सापेक्ष, सापेक्ष का मतलब क्या हो गया? परिवर्तन। कर्मजन्य पर्याय तो परिवर्तित होती रहती हैं। अब यहाँ पर इसीलिए तो ऐसा लिखा है, संसारी जीवों का जन्म भी होता है और मरण भी होता है। पहले क्या लिखा था? संसारी जीवों में ही इन्होंने कर्मोपाधि निरपेक्ष लगाया था, तो उसकी तुलना सिद्ध पर्याय से करी। अब सापेक्ष हो गए तो हाँ, सिद्ध पर्याय के सदृश, मतलब जन्म मरण से रहित। उपादान कारण रूप जो द्रव्य है जीवत्व, वो जीवत्व तो कभी मिटता नहीं है। जब तक संसार अवस्था में है, कर्म सहित है, तब तो उसकी व्यंजन पर्याय बिगड़ती है, नहीं उत्पन्न होती है, उत्पन्न होती है, नष्ट होती है। लेकिन सिद्ध अवस्था होने के बाद वो पर्याय सादी नित्य हो गई। हाँ, वहाँ कर्मोपाधि निरपेक्ष था, यहाँ कर्मोपाधि सापेक्ष है। तो जब तक संसार अवस्था है तब तक ही कर्मोपाधि सापेक्ष शब्द का प्रयोग होगा। उस वही जीव जब मुक्त हो जाएगा तब कर्मोपाधि सापेक्ष की विवक्षा भी समाप्त हो जाएगी। इसीलिए उन्हें संसारी नाम शब्द का प्रयोग किया है। हाँ, संसारी जीवों के उत्पाद भी है और मरण भी है। अर्थ पर्याय भी उसकी विघटती है, उत्पन्न होती है, और व्यंजन पर्याय भी विघटती है। और अब अर्थ पर्याय में दो लेते हैं, अशुद्ध अर्थ पर्याय और शुद्ध अर्थ पर्याय। अगुरुल गुण के निमित्त से जो षड्गुण हानि वृद्धि होती है प्रति समय होने वाली पर्याय, उसको शुद्ध अर्थ पर्याय कहते हैं। और स्थूल ऋजु सूत्र नय के अनुसार जो हमारी, जैसे अभी पर्याय वर्तमान हमारी मनुष्य गति, मनुष्य गति है, मनुष्य आयु के कारण से मनुष्य पर्याय है। अब ये अनेक समयवर्ती हो गई, लेकिन वर्तमान ही कहेंगे, वर्तमान में हम मनुष्य हैं। अनेक समयवर्ती को अशुद्ध कहेंगे। लेकिन जो सिद्ध पर्याय है वो स्थूल ऋजु सूत्र की अपेक्षा तो हो गई, सिद्ध पर्याय ही बनी रहेगी, कभी मिटेगी नहीं। सभी सातों नहीं लगाएंगे ना। वहाँ तो हमारे तो काल परिवर्तन के अनुसार मेरी पर्याय बदल रही है, कभी नरक, कभी तिर्यंश, कभी मनुष्य, कभी देव। अब जब छायिक पर्याय, छायिक ज्ञान, छायिक दर्शन, छायिक सुख, अब वो जो छायिक होने के बाद अशुद्धि का कारण भी हट गया। उपादान में योग्यता है पर योग्यता का अभाव नहीं हुआ, पर वो कभी संसार में आएंगे नहीं, क्योंकि बाह्य निमित्तों का अभाव हो गया। द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म, तीनों का ही अभाव हो जाने से सिद्ध पुनः संसार में नहीं आएंगे। ये चीज है। हाँ, जीव तो वो का वही है जो पहले संसार में था, तो कर्म थे तो भ्रमण कर रहा था। कल भी मैंने बताया था कि वैभाविक शक्ति का अभाव नहीं होता है, वैभाविक परिणमन नहीं होता। वैभाविक शक्ति तो है लेकिन उसको निमित्त नहीं। चुंबक, ये चुंबक है, चुंबक तो यहाँ रखा है, उसमें लोहे को खींचने की शक्ति है, पर यहाँ कोई लोहा है ही नहीं, किसको खींचेगा? अब आठों कर्मों का समूल आत्यंतिक उच्छेद हो गया। द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म कुछ भी नहीं रहा। अब शुद्ध जीव है, उसकी वैभाविक शक्ति उसमें मौजूद है, क्योंकि शक्तियों का कभी अभाव नहीं होता है। जो उपादान शक्तियां हैं वो वैसी की वैसी बनी रहती हैं। उसका दो प्रकार से परिणमन होता है, एक विभाव रूप और एक स्वभाव रूप। हमारा विभाव रूप परिणमन भी है, स्वभाव रूप किसी अपेक्षा से है, लेकिन सिद्धों में तो पूर्णतः स्वभाव रूप परिणमन ही है, विभाव परिणमन होगा ही नहीं। ये बात है। प्राग अभाव की अपेक्षा से उनमें वैभाविक परिणमन स्वीकार करना पड़ेगा, प्राग अभाव की अपेक्षा से। ये घड़ा है, इसके पहले मिट्टी का लोंदा था यहाँ, इसके यहाँ कपाल, ये कपाल है, ये मिट्टी का लोंदा, ये घड़ा है। ठीक है, ये घड़ा कहाँ से आया? पहले मिट्टी था, तो ये घड़ा बनने के बाद मिट्टी का अभाव हो गया क्या इसमें? रहा ना। तो इसकी जितनी चीज़ें मतलब आइटम है जो तो लेना पड़ेगा वही का वही। और उन पर्यायों का प्राग अभाव, माने पहले ये पर्याय उसमें मिट्टी रूप, मिट्टी का लोंदा रूप पर्याय पहले उसमें थी, तो प्राग अभाव माने भूतकाल की अपेक्षा से उसमें वो पर्याय स्वीकार कर रहे हैं, वर्तमान की अपेक्षा वो पर्याय उसमें स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अब ये घड़ा है, अब
अब मिट्टी नहीं, लेकिन प्राग अभाव मतलब पूर्व पर्याय, भूतकालीन पर्याय की अपेक्षा से उसमें मिट्टी के लोंदे का सद्भाव है। किस अपेक्षा से? भूतकाल की अपेक्षा से। वर्तमान में तो वो घड़ा है, थोड़ी मिट्टी कहेंगे उसकी, अभी तो हाँ। कच्ची मिट्टी कहेंगे, बूंदा थोड़ी कहेंगे। अब ये घड़ा जब भावी भविष्य पर्याय की अपेक्षा कपाल, यही घड़ा जब फूट जाता है तो कपाल बनेगा। तो भविष्यकालीन की जब प्रध्वंसा भाव, उस घड़े में भावी पर्याय की अपेक्षा से कपाल भी मौजूद है और भूत पर्याय की अपेक्षा से वो मिट्टी का लोंदे की पर्याय भी मौजूद है। जैन फिलॉसफी समझना लोहे का चना चबाना है। दोनों परिणाम मिट्टी में। आप माता जी, आपका आंसर अभी सही नहीं है। आप जो बोल रहे हो इसको गहराई से समझना पड़ता है। भाव नहीं कहेंगे, अभाव कह रहे हैं इस घड़े। अरे यार, पहली बात तो प्राग भाव उच्चारण ही आपका गलत है, साफ साफ बोल रही मैं। प्राग में ग में हलंत हो जाएगा, उसको व्यंजन कहेंगे। आप प्राग भाव बोल रही हो। प्राग प्लस अभाव, 4 प्रकार के अभाव को बताया जा रहा है, 4 प्रकार के भाव को नहीं बताया जा रहा है। सुनो आप तो सिर्फ क्योंकि इसमें जाए मोबाइल में चला जाएगा सब। प्राग भाव नहीं है, आप भी समझ लो अच्छी तरह से। प्राग अभाव हो गया, संधि विच्छेद करके बोलो नहीं बोल रहा है तो प्राग प्लस अभाव, अने तो प्राग अभाव सदा सदा सतो सभी सदा सतो रविशेषात यदृच्छोपलब्धिरुन्मत्वत्। सदा सतो सत सत नहीं बोलेंगे, मौजूद और नहीं मौजूद ये चीज़ है। इसलिए हम कई बार आपको मना करते, समझ नहीं पाते ना। अब यहाँ पर है, इसका विषय समझ में आ गया ना आपको पूरा। अभाव का सिद्ध पर्याय में 4 गुण अन्वयनो गुणा, वो तो सद्भाव रूपी हैं और 4 अभाव रूप हैं। पर वो 4 अभाव सर्वथा अभाव रूप नहीं है। मात्र इतना बताने के लिए मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ी कि सिद्ध अवस्था में भी पूरी निगोद से लेकर के अनादिकालीन निगोद, अनादिकालीन सादी पर्यायों का प्राग अभाव है, सर्वथा अभाव। अगर सर्वथा अभाव मान लेंगे तो जो संसारी नहीं था वो मुक्त हुआ कैसे? मुक्त शब्द का प्रयोग ही नहीं कर सकते हम तो। फिर तो ब्रह्मा द्वैतवाद आ जाएगा। ब्रह्मा जी शुरू से भगवान थे, हैं और रहेंगे। हमारे सिद्ध परमेश्वरी, अनंत परमेश्वरी जो है ना, वो अनादि से ना तो अरहंत थे और ये सिद्ध है वो भी अनादि से सिद्ध नहीं थे। उनमें प्राग अभाव है उनका। अब प्रध्वंसावाद सिद्ध के साथ बनेगा ही नहीं क्योंकि उनके आगे कोई पर्याय बननी नहीं है, लेकिन अरहंत के साथ सब बनेगा क्योंकि अरहंत अभी यहाँ पर है। पूर्व पर्यायों का प्राग अभाव और सिद्ध पर्याय, अभी जब अरहंत पर्याय छूटेगी तब सिद्ध पर्याय आएगी। तो भावी काल की अपेक्षा से इसमें अरहंत अवस्था में सिद्ध पर्याय अभी नहीं है। तो प्रध्वंसा भाव के रूप में जब अरहंत पर्याय प्रध्वंस होगी तब सिद्ध पर्याय प्रकट होगी। हो गया पूरा 10 मिनट, इतना ही बस समाप्त करते।